औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। अच्छा जी, तो हम कर रहे थे 9th क्लास की जो न्यू मैथ है, नया सिलेबस जो है 2025 में जो है, उसकी हमने 1.1 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर ली थी। और आज हम करेंगे 1.2 एक्सरसाइज जो है, इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसके हमारे पास 6 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, जो कि हम आज इस वीडियो में जो है वो सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो हमारे पास क्या, उसकी स्टेटमेंट क्या है? रैशनलाइज़ द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। तो रैशनलाइज़ द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इसमें डिनोमिनेटर इसको कहते हैं। बेसिकली हमारे पास जो फ्रैक्शन यानी कि जो बट्टे की फॉर्म में जो वैल्यू होती है, उसमें जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं नोमिनेटर। ये उर्दू मीडियम वालों के लिए शुमार कुंडा उसे हम कहते हैं। और जो बटे में मतलब जो नीचे वाली वैल्यू होती है, उसे हम कहते हैं मुखरज, यानी डिनोमिनेटर कहते हैं। तो वो कह रहा है कि इसको रैशनलाइज़ आपने करना है जो डिनोमिनेटर है। मतलब यहाँ से क्या करना है कि जो स्क्वायर रूट की जो साइन है, या इसमें आप ये कह लें कि इसमें जो डिज़र है, उसको हमने ख़त्म करना है। ये हमारा सवाल है। तो अब हम अपने सवाल की तरफ जाते हैं। ये जी हमारा सवाल है, 13 डिवाइड बाय 4 प्लस 13 का स्क्वायर रूट। 13 डिवाइड बाय 4 प्लस 3 का स्क्वायर रूट। अच्छा जी, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो क्या है? इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका कंजुगेट लेंगे। कंजुगेट क्या होता है? जो आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है, इसमें इसका जो साइन है, उसको चेंज कर दें तो उसका कंजुगेट हो जाएगा। जैसे कि ये 4 प्लस 3 का स्क्वायर रूट है, तो इसका कंजुगेट जो है, उससे हम इसे मल्टीप्लाई भी करवाएँगे और डिवाइड भी करवाएँगे। 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट। हमने क्या किया है, हमने इसका कंजुगेट यानी 4 प्लस 3 का स्क्वायर रूट था, तो हमने क्या किया, 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट जो है वो इसका मतलब साइन चेंज करके हमने इसको मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया है। नेक्स्ट इसके बाद कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन के मुताबिक क्या हम करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस वीडियो में, जब दो फ्रैक्शंस के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होती है और नीचे वाली वैल्यू वो नीचे वाले से मल्टीप्लाई होती है। तो उस लिहाज से हम क्या करेंगे, सबसे पहले 13 इंटू इंटू का मतलब भी जो है आपके पास है, वो भी मल्टीप्लाई ही है, डिवाइड बाय। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखें, 4 प्लस 3 का स्क्वायर रूट है और 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको इसका एलसीएम लेंगे, सॉरी इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 प्लस 3 का स्क्वायर रूट और 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट। तो हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे जी, हम इसको मल्टीप्लाई करने के लिए इसमें फार्मूला एक ऐड करेंगे, जो कि फार्मूला हमें पता है, हम जानते हैं कि फार्मूला हमारे पास क्या है। अगर ए प्लस बी इंटू हो और ए माइनस बी इंटू हो, मतलब वैल्यू में दो वैल्यू जो सेम वैल्यूज हैं, उनमें एक दफ़ा प्लस आए और एक दफ़ा माइनस आए, तो वो हमारे पास जो फार्मूला है वो बनता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आप ए को 4 रख लें और जो बी है उसको 3 का स्क्वायर रूट रख लें, तो उस हिसाब से हमारे पास फार्मूले के मुताबिक जो है, ए का स्क्वायर इट्स मीन के 4 का स्क्वायर, दरमियान में फार्मूले के अकॉर्डिंग माइनस, उसके बाद बी का स्क्वायर मतलब 3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर आपके पास आ गया। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट 13 इंटू 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर क्या बनेगा, 4 के स्क्वायर का मतलब है 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 16। आपके पास क्या आ गया, 16 माइनस,
और यहाँ पर आपको जो स्क्वायर रूट की वैल्यू नज़र आ रही है, स्क्वायर रूट का मतलब है, ये इसमें मैंने आपको बताया था, जो सिंपल ये रूट होता है, इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट 1/2, जो बटे वाला 2 है, ये 1/2 जो है वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, 3। इस तरह जी 13 इंटू 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 16 में से माइनस करें, 13 आ गया। तो 13 को 13 से हम कट कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट। और यही आपका आंसर है, क्योंकि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, अब डिनोमिनेटर अगर डिवाइड में कुछ ना हो तो हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, तो हमने इसे रैशनलाइज कर लिया है। तो ये आपका फर्स्ट जो है, इसको मैं 1 सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, वैसे 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट जो है ये इसका आंसर है। तो ये हमारा हो गया इसका फर्स्ट पार्ट 1.2 एक्सरसाइज का। तो अभी हम नेक्स्ट करेंगे 1/2 एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 2, जो कि हमारे पास है, ये चेक करें जी, हमारे पास जो पार्ट नंबर 2 है वो क्या है, 2 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका पार्ट नंबर 2 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है ये भी आसान सेम है, लेकिन आसान है थोड़ा। तो इसका तरीक़ाकार क्या है कि हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 3, ये जो डिवाइड में यानी जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, अब क्योंकि एक वैल्यू इसमें है तो हम क्या करेंगे, इस सेम वैल्यू को हम मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट देखें जी, ऊपर वाला से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 3 का स्क्वायर रूट इनटू 2 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर रूट 2 टाइम है, 3 का स्क्वायर रूट और 3 का स्क्वायर रूट, और 3 के स्क्वायर रूट का ये क्या हो गया, स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा जी, अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया है। अब इसके बाद क्या है जी, ये 3 का स्क्वायर रूट सबसे पहले 2 का स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट दोनों पे सेम है, मतलब ये 1/2 वैल्यू वाला ही है। तो 3 मल्टीप्लाई हम इसको 2 कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2, इसको सेम रूट के नीचे हम लिख सकते हैं। उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद हम 3 मल्टीप्लाई जो 5 है, इसको सेम रूट जो है उसके नीचे लिख सकते हैं। अच्छा जी, 3 2s आर 6 का स्क्वायर रूट प्लस 5 3s आर 15 का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट का जो है ये आंसर आ गया। तो इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं 1/2 एक्सरसाइज का जो पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 क्या है जी? पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 2 का स्क्वायर रूट -1 डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है। तो इसका भी सेम क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है जो अभी हमने किया है इसकी तरह ही है। हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर रूट। तो 5 से हम मल्टीप्लाई भी करवाएँगे स्क्वायर रूट से और डिवाइड भी करवाएँगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 5 का जो स्क्वायर रूट है इसको 2 का स्क्वायर रूट -1 से ब्रैकेट का मतलब मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई है। तो 5 के का स्क्वायर रूट और 5 का स्क्वायर रूट 5 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो गया। अच्छा जी, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में
कैंसिल हो गया। तो हमारे पास अब ये 5 का स्क्वायर रूट है, तो इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई 2 इसका स्क्वायर रूट माइनस जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 5। अच्छा जी, यहाँ पर 5 टू ज़ार 10 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 5। अच्छा जी, ये हमारा आंसर है। बेसिकली हमने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज़ करना है, ठीक है? तो हमने क्या किया, उसको रैशनलाइज़ कर दिया, हमारे पास क्या वैल्यू आ गया, हमारे पास जो स्क्वायर जो रूट था वो ख़त्म हो गया, कैंसल हो गया, तो हमारे पास जस्ट 5 आया है। तो ये आपका जो पार्ट नंबर 3 है, इसका आंसर है। इसके बाद जी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 1 है, उसका पार्ट नंबर जो 4 है, उसको हम सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 4 में क्या है जी, 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 6 प्लस 4 2 का स्क्वायर रूट। अच्छा, बेसिकली जो कंसेप्ट है वो तमाम क्वेश्चंस का सेम ही है। तो अगर आप अच्छे से फर्स्ट क्वेश्चन से इसको समझना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह जो है ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आसानी से समझ आ जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर देखें, हमारे पास 6 माइनस 4 उसके बाद 2 का स्क्वायर रूट है डिवाइड बाय 6 प्लस 4 2 का स्क्वायर रूट। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि हमारे पास डिवाइड में यहाँ पर क्या प्लस है, तो हम क्या करेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे, यानी कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर रूट। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और नीचे वाले को नीचे वाले से। तो इस पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला जो फार्मूला है ये दोबारा से यहाँ पर ऐड होगा, यानी कि उसमें क्या था, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अच्छा जी, ये प्लस वाली वैल्यू है तो उसमें से जो प्लस, अच्छा जी, ये हमारे पास ए का स्क्वायर हो गया माइनस, और ये हमारे पास बी का स्क्वायर हो गया अकॉर्डिंग टू फार्मूला। ये मैं दोबारा फार्मूला आपको लिख के दे देता हूँ। ये फार्मूला था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू जो कि हमारे पास इक्वल है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूले के मुताबिक हम क्या करेंगे जी, ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हमारे पास आ गया। अच्छा जी, ऊपर वाली जो वैल्यू उसमें आप देखें तो 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर रूट है, और फिर 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर रूट, मतलब सेम वैल्यू हमारे पास है। तो इसके लिए भी हमारे पास फार्मूला है, जब हमारे पास दो सेम वैल्यूज होती हैं, इसके लिए ये फार्मूला है जी, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू, ये बेसिकली सेम वैल्यू 2 टाइम रिपीट हो रही है, यानी रिपीट हो रही है ये, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये वैसे इक्वल किसके होता है, ए माइनस बी इंटू का स्क्वायर जो है ये इक्वल हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी के। तो इस वक्त जो हमारे पास ये फॉर्म है, ये वाली फॉर्म है, तो क्या करेंगे, 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर रूट और 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर रूट। तो नेक्स्ट हम ये इसको इस कंडीशन में लेकर आएंगे, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर रूट इन 2 का, ये क्या होगा, ये इसमें ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है, जिसमें वैल्यू इसके एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस हो। लेकिन यहाँ जब सेम वैल्यू हो तो उसका जो इन 2 का स्क्वायर हमारे पास होगा। अगर सेम वैल्यू होगी तो क्या होगा, इन 2 का स्क्वायर होगा, जो कि इसके इक्वल होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा जी, ये तो हम पहले कर चुके हैं। 6 के स्क्वायर का मतलब है 6 मल्टीप्लाई 6, तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, 6 मल्टीप्लाई 6 हमारे पास 36 होता है। माइनस यहाँ पर देखेंगे 4 का भी स्क्वायर है और 2 के स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर है। तो 4 का स्क्वायर 4 हमारे पास क्या आएगा, 16 आएगा, और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाएँगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, इस तरीके से। ये देखें जी, हमारे पास 4 का भी स्क्वायर आ जाएगा और 2 के स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर, ये इसके साथ कट जाएगा, 4 4 ज़ार 16 और ये 2।
ऐसे जी। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टेप में इसको अगर हम ओपन करें इस फ़ॉर्मूले के अकॉर्डिंग, a का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, b का प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 2 का इंटू का स्क्वायर, उसके बाद -2 a आपके पास 6 है और b 4 इंटू 2 का स्क्वायर रूट। तो हमने क्या किया है, इस फ़ॉर्मूले के मुताबिक इसको ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर 36 माइनस 16 मल्टीप्लाई 2 32 आ गया हमारे पास। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट देखें, 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 ही आएगा, प्लस ये हमने अभी यहाँ पे सॉल्व किया है 16 इंटू 2 बनता है। यानी 4 का स्क्वायर 16 और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर जो आपस में अगर कैंसिल हो जाए हमारे पास 2 बच जाता है। माइनस 6 मल्टीप्लाई 2 12 12 मल्टीप्लाई 4 ये हमारे पास क्या आ जाएगा 48 क्या आ जाएगा 48 और साथ हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट है। अच्छा जी, डिवाइड बाय 36 में से अगर आप 32 को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो है 4। क्या बचती है 4 बचता है। अच्छा जी, इसके बाद 36 प्लस 32 माइनस 48 2 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 4। अच्छा 32 प्लस 36 हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से अगर आप करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 68। ये हमारे पास क्या बनेगा 68 बनेगा माइनस 48 2 का डिवाइड बाय 4। अच्छा जी, अब हमारे पास तो इसके बाद जो हमारे पास क्या जी 68 है माइनस 48 तो उसमें से हम 4 को इन दो वैल्यूज में से 4 को जब हम कॉमन निकालेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर 17 मल्टीप्लाई 4 68 होता है, माइनस 12 मल्टीप्लाई 4 जो है वो 48 होता है और ये 2 का स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट देखें डिवाइड बाय 4 है, तो 4 4 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो वैल्यू बच जाएगी वो है 17 माइनस 12 2 का स्क्वायर रूट। तो ये ही हमारा आंसर है। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका पार्ट नंबर 5 है जो कि 1 एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 5 हमारे पास क्या है जी 3 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर रूट प्लस 2 का स्क्वायर रूट। अच्छा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है। इसमें भी सेम कंडीशन अप्लाई होगी, सेम मेथड होगा। 3 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर रूट प्लस 2 का स्क्वायर रूट। तो हम क्या करेंगे इसका भी कंजुगेट लेंगे, 3 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय उसी कंजुगेट को हम मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। तो नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास क्या होगा जी, हमने ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास फिर सेम आ रही है ए माइनस बी सेम वैल्यू हमारे पास आ रही है। तो इस लिहाज से 3 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट और 3 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट। तो इसके बाद नीचे वाले देखिए हमारे पास डायरेक्ट अगर हम फार्मूला इस पे लगाएंगे तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्योंकि एक में प्लस और एक में माइनस है तो ये जो फार्मूला मैं पहले क्वेश्चन में बताया है वही फार्मूला इस पे अप्लाई होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये देखिए हमारे पास ये भी फार्मूला बन जाएगा ए माइनस बी इन टू का स्क्वायर, क्योंकि ये देखें ना सेम वैल्यू है दोनों में माइनस आ रहा है। तो क्या है जी, ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा डिवाइड बाय ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल 3, ये भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल माइनस 2।
तो हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 3 माइनस 2 हमारे पास 1 आता है, जो कि हम नहीं लिखते। तो आप ये आंसर भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी इसको भी आप लिख सकते हैं। और इसके अलावा अगर इसको फार्मूले को ओपन करना है तो ओपन भी हम कर सकते हैं। दोनों सूरतों में बेसिकली जो उसने हमसे पूछा था वो हमने उसे यहाँ पर बता दिया है। तो ये हमारे पास क्या है, इसका पार्ट नंबर 5 जो है इसका आंसर बनता है। इसके बाद हमारे पास इसका पार्ट नंबर जो 6 है, हमारा 6 और लास्ट पार्ट जो इस क्वेश्चन का है वो क्या है जी? 6 और लास्ट पार्ट जो है वो है 4 3 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 7 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास क्या आ रही, ये इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इस पे भी सेम मेथड ही अप्लाई होगा। 4 3 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 7 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट, इसका भी हम कंजुगेट लेंगे और इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। 4 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 7 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर सेम इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। 4 3 का स्क्वायर रूट इंटू 7 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट। जो दो जो ये डिनोमिनेटर में दो वैल्यूज हैं, एक में प्लस और एक में माइनस है, इसमें वो सेम फार्मूला लगेगा। ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर रूट का, या बी का स्क्वायर आप इसका लें। यहाँ पे 7 का स्क्वायर रूट जो था वो इसको ए हमने लिया है और 5 का स्क्वायर रूट उसको हमने बी लिया है। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गया। इसके बाद जी नेक्स्ट अगर हम देखें, 4 और 3 का स्क्वायर रूट इंटू 7 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 7 माइनस 5। 4 3 का स्क्वायर रूट इंटू 7 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 7 माइनस 5 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा जी, मैंने ये मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करवाया था, ये 2 1 आर 2 2 2 आर 4। तो हमारे पास जो बेसिकली वैल्यू आई है 2 और 3 का स्क्वायर रूट इंटू 7 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट। इसको मज़ीद हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो 2 हमारे पास 2 और 3 का स्क्वायर रूट दोनों से मल्टीप्लाई होगा। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 7, मतलब ये स्क्वायर रूट के जो अंदर वैल्यू इसको हम एक स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, माइनस फिर ये वाला 2 आ गया और 3 मल्टीप्लाई 5, 2 7 3 ज़ार 21 माइनस फिर 2 5 3 ज़ार 15। तो ये भी आपका आंसर है और ये भी आपका आंसर है, एज़ यू विश। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए और मेरी एंड पे तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक करें, ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच करें और मेरा हौसला जो है वो बढ़ता रहे और मैं नेक्स्ट जो है बेहतर से बेहतर जो वीडियोस हैं वो आपके लिए बनाता रहूं। इसके साथ ही आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।